क्लिप, इसका ताल्लुक सऊदी अरब से है एंड लेट्स सी इसमें क्या है। Kalau kamu nak keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ia saja. Betul, perhatikan. Manusia, dengarkan. Enggak. Kamu nak dengar? Aku mau kawan sama ia. Kamu nak dengar? Kamu nak dengar? Ya bagus, bagus. Jasad ini datang kemari untuk kamu supaya berpisah dengan dia. Aku tidak mau pisah. Apa alasan dia? Aku tidak mau pisah sama dia. Apa alasan kamu sehingga kamu tidak mau pisah? Aku tidak mau pisah sama dia. Apa Sar? Dia baik orangnya. Baik orangnya? Tapi kenapa kamu menyakiti jasad ini? Hah? Kalau kamu rasa baik dan kamu rasa melindungi jasad ini, kenapa kamu masuk dalam macam ini? Sesuatu yang menyakiti maka dia zalim. Maka kamu tidak ada hak untuk masuk dalam tubuh ini. Kalau kamu rasa melindungi, maka tidak macam ini cara perlindungan pada dia. Dan kamu yang selalu perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Well, there was the audio clip that we just played. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस जबान को नहीं समझ पाए होंगे। इंडोनेशियन ये जबान थी और जिन साहिबा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये एक लाइव एक्सरसिज्म की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जो कि हम कोशिश करेंगे अपने फेसबुक पेज पे या अपने लेट नाइट हॉरर शो के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के। फिर आप लोग भी इस पूरी वीडियो को गौर से देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 मिनट की है। इसमें एक मौलवी साहब एक औरत पे एक जिन का कंट्रोल है, उसका ये एक्सरसिज्म हो रहा है और उससे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। खैर ये तो बात सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया इधर की हम कर रहे हैं, लेकिन कमिंग बैक टू आवर ओन कंट्री, अपने शहर में, इन गलियों में, इन घरों में और इन कमरों में जहां पे इंसान का आना जाना रोजाना का होता है, आपका, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, वहां पे एक और ऐसी दुनिया मौजूद है जिसको शायद आप देख नहीं सकते, जिसको शायद आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस का शायद आपको अंदाजा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बात से अनजान होते हैं। जिस कमरे में बैठ के अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि आप अकेले हों। ये हर शो में इसलिए रिपीट करता हूं ताकि लोग मिस्टेक्स कम से कम करें, प्रिकॉशंस ज्यादा से ज्यादा लें। कई किताबों में ये बात साफ जाहिर होती है कि, और ये एक ह्यूमन नेचर तो है ही है, बाकी तमाम उन चीजों की नेचर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं, जैसे हम अगर जिन्नात के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी बातें सुनते हैं और सुनते सुनते इंसान के उस इंसान के करीब आ जाते हैं जो ये बात सुन रहा होता है और जो कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं जिस कमरे में आप बैठ के भी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अकेले हो।
चले जनाब, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल कर रहे हैं आप? इब्राहिम बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 से। इब्राहिम गुलशन इकबाल से कॉल कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 सर। 16 साल की है। जी। और आप इन बातों पे यकीन रखते हैं या आप इसलिए यकीन रखते हैं कि आपको आपके घर वालों ने कई बार बताया ऐसा होता है? जी, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ और मेरी खाला के साथ एक वाक़या हो चुका है। खाला का वाक़या है? जी जी, क्या हुआ था बताइए। ये चांद रात की बात थी, सब मतलब हम लोग कजन वगैरह ना जमा होते हैं खाला के घर, तो सही। चूड़ियाँ नहीं आई थी कजन की, तो खाला ने कहा कि चूड़ियाँ ले लेते हैं, तो वो चूड़ियाँ ले लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो हम लोग न्यू कराची की साइड रहते थे, तो न्यू कराची के बीच में जंगल पड़ता था, तो वहाँ पे देखा खाला ने, वहाँ से गुजरी तो छोटा सा कोई बच्चा बैठा हुआ है। खाला ने उसको कहा कि उठो बेटा, तो उठते ही चला गया, उठते ही चला गया, उठते ही चला गया। और फिर खाला वहाँ से बहुत तेजी से भागी और फिर उन्हें बुखार 3-4 दिन तक जाता। मतलब मुझे बात समझ नहीं है, क्या उठते ही चला गया, क्या मतलब? सॉरी, मैं पूछूं? मतलब वो सर कटा था। उठता ही चला गया और आप कह रहे हैं सर कटा था, क्या मतलब? 2 बातें आपने कर दी, मुझे समझ नहीं मतलब आया। यानी कि वो जिस तरह कोई बच्चा बैठा होता है ना, वो उस तरह बैठा हुआ था। सही, बच्चा बैठा हुआ, तो फिर क्या हुआ? मतलब खाला ने उसको देखा तो जाहिर सी बात है जंगल था, तो खाला ने बोला उठो बेटा, तो उठता ही चला गया। मतलब इस तरह बहुत, मतलब फिर खाला को 3-4 दिन तक बुखार रहा था, फिर बहुत मतलब हालत खराब थी, तो फिर हम लोग मतलब सही तरीके से मना भी नहीं सके थे। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, बढ़ते हैं अपने अब सेकंड लास्ट, आई बिलीव लास्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद हम अपने सरप्राइज की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं लाइन पे लास्ट कॉलर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, वालेकुम। उमर अहमद बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। उमर, आप कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जनाब। जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है या आप भी सुनी सुनाई बात हमें बताएं? नहीं, ये तो मेरे साथ वाकया पेश आया था कि जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी, अटैक हुआ था उनको। सही। तो मेरे घर में हुआ था, तो असल में मेरे फादर की काफी तबीयत खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो मैं घर में अकेला था, मेरा बड़ा भाई चला गया था, मैं था, मेरी बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, वो सो रही थी। सही। तो मेरी बहन, हम लोग काफी परेशान थे, तो बड़ी बहन रो रही थी ना, तो उन्होंने हमारे घर में बोला कि भाई अगर कोई और भी है तो हमारे लिए प्लीज दुआ करिएगा ना। ये बात मुझे नहीं पता भाई। तो पानी बॉयल हो रहा था, मैं उस तरफ खड़ा हुआ था ना, अब मैं खड़े खड़े अपने रूम में आके दूसरे वाले को खाली था। अब बिना भी यकीन करें, मेरे सामने कोई ऐसे आया बिल्कुल वाइट, और मुझसे बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा, यानी आपके अबू की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं बिल्कुल से डर सा गया ना, तो मैं भागता हुआ गया और फिर बिस्तर में चला गया, कंबल में ना। तो मेरी बड़ी बहन पूछने लगी क्या हुआ, मेरा दिल में लगा, बहुत धड़क रहा था ना। मेरी बहन ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा इस तरह हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, कह रही है मैंने कसम खा दी कि मैंने अभी इस तरह बोला था कि कोई है तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। उसके कम से कम आधे मिनट बाद ये हुआ। तो कोई इस तरह है, उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी बहन से बात नहीं करी। ये वाकया है मेरा। और ये कितना अरसे पुराना वाकया? ये 2 से 3 साल हुआ इस बात को। और जो साहब आपको नजर आए वो किस तरह से दिखने में? वो इस तरह से बिल्कुल वाइट से थे और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए, इस तरह सामने आके खड़े हुए कि मुझे बिल्कुल शक्ल नजर नहीं आई।